कुछ दिन पहले डब्बा से आपने क्या सुना था कि आप कुछ भी बोलेंगे हम उसकी सफाई देने नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग हमको अच्छा कहते हैं, इसलिए हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो हम उसकी सफाई देने नहीं आएंगे, और हम क्यों दें सफाई। ये बात उन्होंने कही थी मेहर के आधार कार्ड वाले व्लॉग के लिए। तब सभी लोगों ने पकड़ा था इस बात के लिए कि अगर आप पहले लखनऊ से फ्लाइट लेकर आ रहे थे तो फिर अब बेंगलोर क्यों नहीं लेकर गए। तो जब आधार कार्ड था तो अब आधार कार्ड कहाँ चला गया, अब आधार कार्ड क्यों नहीं है। तो इस बात पर सफाई देने ही आए थे, लेकिन बोला आके क्या कि हम सफाई नहीं देंगे। और अब देखिए भी मान गए, व्यूअर्स की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। व्यूअर्स किसी को भी नीचे झुका सकते हैं। एक बार फिर डब्बा का और फनी का घमंड को तोड़ते हुए उनको नीचे झुका दिया। जो सफाई देने को मना कर रहे थे, और अगर कभी कोई बात क्लियर करनी होती थी तो व्लॉग के लास्ट में आके बैठते थे और आकर फिर जाके बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों हुई, और अपनी सफाई पेश करते थे। और भाई ये आप लोगों की ताकत है कि जिसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया उन्होंने कि इस बार व्लॉग आज जो डाला है उसमें इंतजार नहीं किया कि लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले आगे अपनी सफाई देने के लिए। इसे कहते हैं घमंड का चूर चूर हो जाना। व्लॉग के शुरुआत में ही आ गए ये बताने के लिए कि प्रैंक वाला जो हमने व्लॉग अपलोड किया था वो कुछ लोगों ने अच्छा समझा और कुछ लोगों ने अच्छा नहीं लगा उनको। पहले मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने प्रैंक वाला वीडियो अपलोड किया था, इन्होंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहला जिसमें इनकी माँ रोई थी, यानी सास रोई थी। सब लोगों ने इसको बुरा भला कहा था कि भाई किस तरीके का प्रैंक किया, आप जो है अपनी माँ को रुला सकते हो, अपनी सास को रुला सकते हो, ये बहुत ही गलत बात है। इन लोगों के साथ में प्रैंक नहीं किया जाता। और फिर वैसे भी आप अगर ध्यान से देखें तो जो फनी की जो मदर हैं वो इतनी इनोसेंट लगती हैं, इतनी सच्चे दिल की लगती हैं कि उनके साथ में इस तरह प्रैंक करना, उनको रुलाना कितना गलत लगता है। तो सब लोगों ने इनको बुरा भला कहा था उसके लिए, और बहुत सारे कमेंट्स इनके कमेंट बॉक्स में भी आए, जिसको ये डिलीट करते करते थक गए, लेकिन फिर भी इतने सारे कमेंट रह गए। और दूसरा इन्होंने प्रैंक वाला वीडियो बनाया अभी, जब ये आपस की लड़ाई दिखाई और उस लड़ाई के बहाने कुछ सच्ची बातें बिल्कुल सामने रख दी कि उसका मौदा में बिल्कुल जी नहीं लगता है। वो जानबूझ के वो यहाँ पर 10 दिन रुकना उसको बहुत भारी पड़ रहा है, और यहाँ की बजाय वो खाला के घर ज़्यादा पसंद करती है जाना। फनी ने भी कहा कि वो तुम बहुत बुरा कर रही हो, गालियाँ मतलब दूसरे टाइप की गालियाँ दी। वैसे एक वर्ड जो उसने बोला तो वो तो गाली की कैटेगरी में आता ही है। हम कोट करना चाहते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, उसने उसको बोला हरामखोर। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसा वर्ड बोलने के लिए, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। अब ये बताइए ये गाली की कैटेगरी में आता है नहीं आता है, और इसका मीनिंग कितना गलत होता है। और ये चीज़ वो अपनी बीवी के लिए बोल रहा है। साथ साथ उसने ये भी बोला कि कुछ लोग आपको सिखाते हैं, यानी कि बाहर से फ़ोन आते हैं ये सब करने के। चलिए इनकी बातों को छोड़ते हैं, लेकिन वो सब जो इन्होंने किया उस ड्रामे को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, और उसके लिए भी उसके अगेंस्ट कमेंट किए गए, और बहुत सारे कमेंट आए। यानी गए थे नमाज को और रोजे और गले पड़ गए। उसी कहावत के अनुसार ये इन्होंने 2 काम किए, दोनों पर इतनी ज़्यादा इनको पड़ा, इनको अंत में आके कम से कम माफ़ी ही मांगनी पड़ी। यानी कि अब आए हैं व्लॉग के स्टार्टिंग में और ये कहने के लिए कि आपको वो व्लॉग्स पसंद नहीं आए तो हम आगे से नहीं बनाएंगे। अब इस बूढ़ी औरत की बुद्धि कहाँ चली गई है, जब ये बताने आई है कि प्रैंक पसंद नहीं आया, आगे से नहीं करेंगे हम लोग, आ करके बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोल रही है कि मैं चाहती थी कि डाइवोर्स का प्रैंक करें। देखिए उस डाइवोर्स का प्रैंक करने के लिए भी मेहर ने मना किया, मतलब इतनी छोटी बच्ची ने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, पकड़ी जाओगी क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है। भाई पेपर बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो, झूठे और मक्कार हो बिल्कुल। तुमने जो टिकट बनाया था मेहर वाले व्लॉग के लिए वो टोटली फर्जी टिकट था। इससे पहले ताज के इनविटेशन बनाया था वो फर्जी था आपका, और तो और डब्बा वो भी नकली था जो कि दुबई का टिकट बना दिया तुमने। और चलिए पेपर वेपर की बात को छोड़िए, अगर वीडियो बना दिया होता इन्होंने डाइवोर्स वाले प्रैंक का, तब देखते इनका व्लॉग का क्या हालत होनी थी। इस्लाम में डाइवोर्स का नाम लेना भी अपने आप में बहुत गुनाह माना जाता है। तो इनके मुस्लिम ऑडियंस कैसे करके वो व्लॉग को देख लेते और कैसे करके चुप रह सकते थे, और शादी जैसे पवित्र बंधन को बदनाम करते और इसके ऊपर प्रैंक खेलते। वाकई में अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, तुम बचने वाले नहीं हो। डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लोग लताड़ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारा बचने वाला नहीं है मामला।
कितनी नीच हरकतों पे उतर आए हो आज की डेट में कि माँ को रुला रहे हो और डाइवोर्स का प्रैंक प्लान कर रहे हो। हद है भाई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास तौर से अपने जो पड़ोसी व्यूअर्स हैं उनके से पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रैंक खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? और अगर इसने डाइवोर्स वाला प्रैंक खेला होता तो क्या मतलब होता उसका, और आप लोगों को कैसा लगता है ये प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी बातें बताई हैं और आपका मन का भी जानना चाहते हैं कि आपको ये सब जो है कैसा लगता है, और अगर ये इसने डाइवोर्स वाला प्रैंक किया होता तो आपके क्या विचार होते, आप क्या सोचते और आप इसको क्या कहते? जाओ जाके ना प्रैंक खेलो, अपनी मम्मी के साथ जाके खेलो और बोलो कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, प्रूव करो। जाओ अपने पापा से जाके बोलो कि भाई मैं आपकी बेटी हूँ, ये प्रूव करो। मेरे को तो ऐसे डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें मिले हैं, कागज दिखाओ कि भाई मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो फलाने की बेटी हूँ। जाओ जाके बोलो ना। जब इतने नीचे उतर आए हो तो जाके ऐसे ऐसे प्रैंक भी खेलो। और भी मैं बता सकता हूँ इस तरीके के, लेकिन इतने गंदे होंगे वो। मैं व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे इन्फ्लुएंसर को, ऐसे व्लॉगर्स को आप देखना पसंद करेंगे जिनके पास में झूठ हो, फरेब हो और उसके अलावा कुछ ना हो, और बार बार व्यूअर्स के इमोशन से भी खेलते हैं ये? और तो देखो ये लट्टू जो है, ये निखट्टू जो है, ये जो गुटखा किंग है, ये भी आकर बोल रहा है और कितना इनोसेंट बन रहा है, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। इतनी ये खराब है, ये भी कम नहीं है भाई। उसको किसी चीज़ के लिए तो रोक, कभी तो अपनी दिमाग लगा। अगर वो गलत काम करे कभी तो दिमाग लगा के रोको भाई। हस्बैंड के भी तो कुछ फर्ज होते हैं अपनी पत्नी के लिए। अगर वो गलत रास्ते पे जा रही है तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आखिरकार इसने कह ही दिया कि मम्मी ने भी व्लॉग देखा और मम्मी ने कहा अरे ये तो लड़ रही थी, ये तो गुस्सा कर रही है। इतने पर भी शर्म नहीं है, इस बात को बड़े हंस हंस के बता रहे हैं। हमने तो पिछले वाले व्लॉग में कहा ही था कि इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये जो ये कर रहे हैं आपस की ये प्रैंक बाजी, ये सब के सब देखेंगे। इनकी मम्मी भी देखेंगे, इनके पापा भी देखेंगे, इनकी सास भी देखेंगे, इनके ससुर भी देखेंगे, और इसकी जो ननद है वो भी देखेगी, गाँव वाले देखेंगे, सब लोग आके बात करेंगे, इन लोगों से आगे बात करेंगे कि तुम्हारी बहू ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी। क्योंकि ये चीजें गांव में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। उनके लिए इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें सिनेमा है। सिनेमा यानी कि मूवी में दिखाई जाने वाली चीजें, उनको वो एडजस्ट कर लेते हैं, पर रियल लाइफ में ये सब चीजें हो ये एक्सेप्ट नहीं करते। पूरी तरह से बेशरम लोग हैं। और अगर डिवोर्स वाला प्रैंक कर दिया होता तो फनी भाई जो बाहर जाते और वहां जाके शॉपकीपर पूछता अरे तुम्हारी बीवी डिवोर्स मांग रही थी, कहाँ चलती जो लेडीज जो कहती हुई निकलती अरे इसकी बीवी तो इससे डिवोर्स मांग रही है और वो यहाँ रहने वाली कहाँ है, वो तो पहले इतने ड्रामे करती थी तो वो यहाँ कहाँ रहेगी। कुछ लोग आते और आते ससुर से पूछते क्या बात है तुम्हारी बहू जो है डिवोर्स मांग रही है। सीधे ननद का भी फोन आता, सीधे मम्मी के पास में और पापा के पास में पूछा जाता कि घर में क्या चल रहा है ये। फिर शायद हो सकता है एक थप्पड़ तो वहाँ मुंबई में खाकर आई है, यहाँ पर भी कोई एक और थप्पड़ मिल जाता। बहुत शौक है ना जगह जगह जाके ट्रॉफी इकट्ठी करने का, फालतू की बेकार ट्रॉफियाँ इकट्ठा करने का। तो एक ट्रॉफी यहाँ पे भी मिल जाती मौधा के अंदर। कह रही है कि अब आगे प्रैंक नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लड़ाई करेंगे। भाई लड़ाई करोगे ही क्यों? तुमको इतने नखरे क्यों हैं? हर चीज तुम्हें इस तरह से क्यों चाहिए? स्पेशल क्यों हो तुम? घरों में बाकी लेडीज होती हैं, अपने आप को दिखाती हो कि भाई मैं आम लोगों की तरह है, तो आम लोगों की तरह बनकर दिखाओ ना। उनके साथ में काम करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ भी लेना हो मौधा के मार्केट में चल दिए, किसी भी काम के लिए बाहर जाना हो मौधा की मार्केट में चल दिए। अब एक बार बताइए, एक प्लॉट है जिसके ऊपर छोटा मोटा कुछ काम चल रहा है, तो क्या उसको रोज देखने जाने की जरूरत है? वो भी यही देखने जाएगी, यही सिविल इंजीनियर है, यही बताएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है। और ये कह रही है कि जो असलियत में होगा वही दिखाएंगे। अगर असलियत की इसने एक भी लड़ाई आपस की दिखा दी ना तो सारी जगह पर इसके व्लॉग की चर्चा हो जाएगी और लोग इसको, आधे से ज़्यादा लोग तो देखना बंद कर देंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी कहेंगे कि आज के बाद में इसका व्लॉग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बदतमीजी से बात करती है। सिर्फ बात ही नहीं करते, इसके हाथ पैर भी चलते हैं। पिछले जितने भी झगड़े हुए हैं उनमें खूब कहानियां बनी हैं ये सब। तो भाई जिस तरह से तुम लव स्टोरी नहीं दिखा सकते, इस तरह से अपनी रियल लड़ाई नहीं दिखा सकते। तो उसके ऊपर ये कहती है कि हम तो हंसाने आते हैं आपको, हम तो हंसाना चाहते हैं आपको। मैं व्यूअर से पूछता हूँ कि आप बताइए, जिस व्लॉग में इसने अपनी माँ को रुलाया, सास को रुलाया, तो आप बताइए उसमें कौन हंसा होगा? कौन हंसा उसको देखकर?
आप लोगों को उसको देखकर हंसी आई थी या नहीं? प्लीज अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक और बात सुनिए, कह रही है कि मैं तो पहले डराना चाहती थी। डराना कैसे चाहती थी? इसने दिखा दिया था व्लॉग में, कूद के ये आवाज निकाल रही थी, भू। आप बताइए, सारे व्यूअर से पूछता हूँ, जब इसने भू करा कूद कर तो किसको अच्छा लगा, किसको हंसी आई? मेरे को तो बहुत हंसी आई कि एक 32 साल की 34 साल की औरत किस तरीके से इस बुढ़ापे में आके ये हरकतें कर रही है। इसका दिमाग ठीक है कि नहीं है? मेरे एक व्यूअर ने मेरे इसी वाले पॉडकास्ट पे जो मैंने इसके प्रैंक के ऊपर बनाया था उसमें लिखा था कि आजकल इसका भतीजा जो है ना वो हरकतें करने लगा है, थोड़ा एक्टिविटी उसने बढ़ा दी है, तो वो आवाज़ निकालता है, ऐसे भू करता है, ये करता है, तो लगता है उससे कंपटीशन कर रही है। और जैसा वो करता है वैसा ही करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। यानी आप बात समझ रहे हैं ना, इसकी 32 साल 34 साल की एज इक्वल टू 1 ईयर चाइल्ड। अब ये छोटे बच्चे से कंपटीशन करेगी क्या इस तरह की हरकतें करने के लिए? व्यूअर्स कमेंट करके बताते हैं कि ये कहते हैं कि ये कब बड़ी होगी, अब थोड़ा मैच्योर बिहेवियर दिखाओ, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी ये लगना चाहिए कि तुम अपना घर संभाल रही हो। आपको लगता है कि कहीं से भी अपना घर संभाल रही है? इन्हीं खेल तमाशों में लगी रहती है और घर का तो बिल्कुल पता भी नहीं है। जरा सा शीशा क्या साफ करके दिखा दिया, हाफने और लगती है, ये दिखाती है, हाफते नहीं है, सांस को ऐसे करके ये दिखाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फेक है। काफी लोगों की नज़र से इसका पर्दा हटता चला जा रहा है और जो थोड़ा बहुत रह गया है तो इसकी हरकतें जो लगातार ऐसी चलती रही तो हटता चला जाएगा। और अब दूसरी हरकत देखिए, इसी व्लॉग के स्टार्टिंग में सबका लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है ये। यानी 2 व्लॉग जो आए हैं उस पर इतने ज़्यादा आलोचनात्मक यानी नेगेटिव कमेंट्स जो आए हैं उनका ध्यान सब लोगों का दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में बहुत 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 चालाक है, बहुत ही ज़्यादा चालू है कि लोगों का दिमाग कैसे डाइवर्ट किया जाए एकदम से। ये सेफ्टी वाली कंसर्न पे आ जाती है कि भाई हमारे घर में गैस चूल्हे के ऊपर जो हुआ आप उसको देखकर बताइएगा कि वो कैसे हुआ और क्या हुआ और वो अचानक ऐसे कैसे हो गया। ये गैस वाला इंसिडेंट यहाँ पर जोड़कर और उसको दिखाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रही है और इसी वजह से ये पूछने की वजह से कि भाई ये कैसे हो गया और ये तो सेफ्टी कंसर्न था, कुछ भी हो सकता था, क्यों करके फट गया, इसे तो गर्म करने के लिए ही होता है, तो ये गर्म हो गया तो क्या हो गया। लोगों का ध्यान बिल्कुल बटाने के लिए कि अब वो लोग पुराने व्लॉग पे बात ना करें, पुरानी चीज़ों पे बात ना करें और सीधे की सीधे ये जो हुआ है इस इंसिडेंट के ऊपर बात करें। और जिस तरह से ये पूछ लेती है तो भोले भाले व्यूवर्स हैं, रियली सच बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे लगता है कि हम उन व्यूवर्स को कहते हैं कि वो क्यों करके इनको सपोर्ट करते हैं, क्यों करके इनको ऐसा कहते हैं कि भाई आप तो हमारे आइकन हो, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे करके वो इतनी अच्छे कमेंट्स जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो बेचारे वाकई में भोले भाले लोग हैं। वो इसके प्रैंकों को और इसकी बनावटी चीज़ों को, फेक चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ये वाला जो इंसिडेंट इसने यहाँ पे जोड़ा है और सब लोगों को बात करके पूछा है, वो इसीलिए पूछा है कि सब लोग इसी चक्कर में लग जाएं। और देख लीजिए व्लॉग के नीचे मैक्सिमम कमेंट जो सिलेंडर को लेकर और गैस को लेकर हैं। मैंने पूरी तरह से वो कमेंट्स जो ना पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये सारा का सारा ध्यान बटाने के लिए इसने ये वाला काम किया है या फिर अपने व्लॉग में दिखाया है। आप ही सोचिए, आप व्यूवर्स लोग सोचिए, आपका दिमाग मतलब उतना नहीं चलता, आप लोग इतने सीधे साधे हो, इतने भोले हो कि इसके क्वेश्चंस के चक्कर में फंस जाते हो और ये आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि खाना जो है कैसे बनाना चाहिए और वो ख़राब ना हो तो उसको कौन से बर्तन में बनाएं, तेल को कैसे करके यूज़ करना चाहिए कि जिससे उसका वो जो हीक आती है वो ना आए। कभी मेकअप टिप्स के लिए पूछती है, कभी नेल पेंट के लिए पूछती है, कभी इन सब चीज़ों के लिए पूछती है कि भाई बताइए ये जायज़ है या नहीं जायज़ है। इस तरह की बातें हमेशा करती है। ये सारी बातें आप लोगों का ध्यान बटाकर और आपको कमेंट्स में लगाने के लिए और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, जिससे कि इसकी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ये सारे काम करती है ये। अभी इसने ये पूछा कि आपके घर पे भी पुलिस आई है कि नहीं आई है, आपके यहाँ भी FIR हुई है नहीं हुई है, अगर FIR हो जाए तो क्या क्या करना पड़ता है, तो प्लीज़ ज़रा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज तक पूछा है क्या इसने? आज तक इसने ये पूछा है कि मेरी ननद मेरे से ऐसा चाहती है और मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो आप रास्ता बताइए कि मैं किस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करूं या क्या पॉलिसी अपनाऊं।
किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं करती, अपनी लव स्टोरी पे बात क्यों नहीं करती। इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर कि ये जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये झूठ बात है, ये MBA वगैरह कुछ भी नहीं है, ये ग्रेजुएट भी नहीं है, सऊदी में टिकट बुकिंग क्लर्क भी नहीं था, ये वहाँ पे लेबर क्लास में काम करता था, कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में। पूछो लोगों से पूछो, इन सब के बारे में पूछो, इनके बारे में बात करो, इनके बारे में सफाई तो छोड़ दो, सफाई तो तुम्हें देनी नहीं है। रही बात वो सेफ्टी कंसर्न की कि किस तरह से वो टूटा था, उसका क्या रीज़न था, उसका भी रीज़न ये खुद है। व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसका जो बाकी का व्लॉग बनाऊंगा इसके व्लॉग के ऊपर, उसमें मैं आपको कारण दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कारण दूंगा कि क्यों करके इसका कांच टूट गया और इसमें क्या गलती थी इसकी। और आप सब लोगों को भी टिप दूंगा इस बात की कि इस तरह से आपके घरों में भी अगर चूल्हा चल रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम में ना आए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।